सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो हमने एक किस्सा सुना है कि फ़िरौन की जो है लाश पाई गई थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल करा था कि कुरान में ये सब पढ़ते हुए, लेकिन 5 ऐसे बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करा है। सही बात है। आज उनकी वीडियो हम लेके आए हैं। सो लेट्स सी कैसे कौन सी वो वैज्ञानिक है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। सो नाम इनका जाना माना ये नहीं होगा। पता, बट ये चीज़ देखेंगे इन्होंने क्या चीज़ ऐसी देखी जिसके बाद इन्होंने भाई इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। कैसे कौन से इन्होंने चमत्कार देखे होंगे या मिरेकल देखे होंगे, तो भाई इसको प्ले करते हैं। और वैसे हम देखा कि साइंटिस्ट भाई इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, इन रिलीजन वाली चीज़ों में एथियस्ट होते हैं वो, बट उन्होंने भाई कबूल करा है। तो भाई देखते हैं ऐसी वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ये है दुनिया के वो 5 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में पहला नाम विलियम कीथ मूर का आता है। कनाडा में जन्मे कीथ मूर को आज भी एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर विलियम कीथ मूर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और मां के पेट में उसके बनने की प्रक्रिया पर शोध करते रहे। लेकिन एक बार 1980 में उन्हें सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके सामने इंसान के बनने और पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों के पैदा होने और बनने के जिस तरीके को वैज्ञानिक आज खोज पाए हैं उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। सऊदी अरब से वापस आने के बाद कीथ मूर ने कई सालों तक कुरान का मुताला किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक कह दिया कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। विलियम कीथ मूर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम मोरिस बुकाय का आता है। ये वही मोरिस बुकाय थे जिन्होंने मिस्र के फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। इनकी लिखी किताबें आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मोरिस बुकाय को ही सौंपी गई थी। मोरिस बुकाय ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले बता दिया था। मोरिस बुकाय यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिरौन के डूबकर मरने और लाश के बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मोरिस बुकाय का सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मोरिस बुकाय मारे जोश के चीख पड़े और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मोरिस बुकाय ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ भी बयान कर रहा है कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही बयान कर दिया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में तीसरा नाम ई मार्शल जॉनसन का आता है। 1930 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मे जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रूण विज्ञान को समझने और इंसान के पैदा होने के सिद्धांत को जानने में लगा दी। जॉनसन उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने विलियम कीथ मूर के साथ सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कुरान पर रिसर्च का काम शुरू किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें सऊदी अरब ने 1982 में कुरान और विज्ञान पर शोध करने वाली कमेटी का सदस्य भी बनाया।
और इन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि कुरान ने एक खून के लोथड़े से बच्चे के बनने और फिर उसके हड्डी में तब्दील होने और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने की जिस प्रक्रिया को बयान किया है, उसे जानने में विज्ञान को सैकड़ों साल लग गए। जॉनसन के मुताबिक भ्रूण विज्ञान से संबंधित कुरान में जो कुछ भी बयान किया गया है, उसे यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के जरिए भेजा गया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में चौथा नाम टी विद्या प्रसाद का आता है। इनका जन्म 1940 को गुयाना के पोर्ट मोरेंट में हुआ था। इन्होंने कई सालों तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में एनाटॉमी साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं दी। टी विद्या प्रसाद का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। टी विद्या प्रसाद विलियम कीथ मूर के साथियों में से थे। उन्होंने विलियम कीथ मूर की तरह ही भ्रूण विज्ञान पर बहुत से शोध किए और कुरान और एम्ब्रियोलॉजी पर 25 से अधिक किताबें लिखी। उन्होंने काहिरा में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक साइन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना में भी हिस्सा लिया और बताया कि कुरान में बच्चे के अंदर रूह पड़ने और जान आने के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान की सूरा मोमिनून की आयत नंबर 14 को पढ़ते हुए कहा कि ये वो सच है जिसे विज्ञान भी नहीं झुठला सकता, इसीलिए मैं आज ही इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में 5वां नाम आर्थर एलिसन का आता है। इन्होंने ही लंदन के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत की थी। एलिसन को आज भी इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बेहतरीन इंजीनियर और साइंटिस्ट माना जाता है। 1985 के दौरान काहिरा में मेडिकल इमिटेबिलिटी ऑफ द कुरान के विषय पर जब पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसमें पश्चिमी देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शिरकत की और इन्हीं में एक नाम था डॉक्टर आर्थर एलिसन का। आर्थर एलिसन ने कुरान की सूरा जुमर आयत नंबर 42 पर अपना रिसर्च पेपर पेश किया और बताया कि नींद के दौरान कॉन्शियसनेस की जिस थ्योरी पर विज्ञान आज पहुंचा है, कुरान ने उसे बरसों पहले एक लाइन में ही बयान कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले आर्थर एलिसन स्टेज पर गए, माइक हाथ में लिया और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला एलिसन रखा और पूरी उम्र कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे। इन सब के अलावा दुनिया में आज बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुरान की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये मौजूदा ही है कि विज्ञान आज अपनी रिसर्च से जो साबित कर रहा है, कुरान ने उसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुरान के आगे सर झुकाने। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो। सो गाइस, ये थी वीडियो आज की कि ऐसे कौन से 5 साइंटिस्ट। सो मेन रीजन सभी का यही है कि जो भी चीज उन्होंने साइंस के द्वारा इन्वेंट करी है, वो चीज पहले से ही लिखी गई है कुरान में। क्योंकि जैसे फिरौन का एग्जांपल लिया है, और जो पहले थे उनका नाम मुझे किसी का भी याद नहीं रहा है ऑनेस्टली, लेकिन जो भी थे उन्होंने जो भी चीजें इन्वेंट करी, जैसे कोई बच्चा कैसे पैदा होता है, कैसे ब्लड कैसे बनता है, जो भी है वो सब कुछ पहले की पहले ही कुरान में लिखा था। इसलिए वो शौक थे सभी कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो इसी के दौरान उन्होंने जो है इस्लाम एक्सेप्ट करा था इस चीज को। सही बात है। और अभी बहुत सी चीजें हैं कि जो लिखी हुई हैं कुरान में, और वो धीरे धीरे भाई वो चीज़ें सामने भी आएंगी, साइंस उनको प्रूफ भी करेगी, तो वो भी इंतजार रहेगा पूरी दुनिया को और हमें भी। जैसे जैसे होते रहेंगे हमें वीडियोस करते रहेंगे। और बाकी ये थी वीडियो, और वीडियो को देखा करो भाई लास्ट तक, और जैसी वीडियोस आप चाहते हो जरूर कमेंट करके बताया करो। मैं देख रहा हूँ आजकल रिक्वेस्ट भी बहुत रेयर आती हैं, कुछ बताते नहीं हो आप, बस वीडियो जो है इसके बारे में कुछ लिख देते हो। अपनी फेवरेट वीडियोस बताया करो जैसे आप चाहते हो, तो फिर हम उन पर रिएक्शन करा करेंगे। सो बाकी तो फिलहाल वीडियो ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।